आम इंतखाबात से कबल सियासी मंजरनामे पर एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान 15 साल बाद एक अहम मुलाकात और इसमें इलेक्शन और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर होने वाली इस मुलाकात में कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर मामला तय पा गए, जबकि इस दौरान चौधरी शुजात हुसैन ने मुतालबा किया कि जिन सीटों से खाफ लीग के लोग जीते थे उन्हें ना सिर्फ वो वापस दी जाए बल्कि गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी सीटें दी जाएं। देखा जाए तो नून लीग की सारी तवज्जो इंतखाबी इत्तेहाद बनाने पर मरकूज है, लेकिन वो अवामी मैदान में अभी तक नहीं उतरी और पार्टी ने अभी तक इंतखाबी जलसों का शेड्यूल तक जारी नहीं किया और इस पर ज़्यादा तनकीद भी दीगर जमातें कर रही हैं। और दूसरी जानिब सीनियर पार्टी रहनुमा जावेद हाशमी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो इनको वो इक़्तिदार में आता नहीं देख रहे। वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ अपनी हैसियत में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं जिसकी सज़ा पूरी कौम भुगतती है। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जावेद हाशमी साहब, सबसे पहले मैं इसी पर कमेंट लूँगा कि नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा थोड़ा सा अगर वजाहत करें इसकी कि क्या वाकई कॉम्प्रोमाइज़ इस दफ़ा किया है तो किस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ किया और अब फिर इससे क्या समझा जाए? असल में ये बात मैंने कही नहीं है। मैंने एक जैसे आप सयाक और सबाक से हट के चीज़ें पेश करें तो अच्छा। जो आप एक सवाल करने के बजाय मेरे बारे में ये कह दिया है तो इसकी तरदीद तो मैं यही बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल ठीक है। मैंने ये कहा है कि मैंने ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने लंबी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की है और उसके लिए उन्होंने सज़ाएँ भी उठाई हैं, उसमें उनका जिक्र किया है और वो वाक़तन उस मामले में हमारे वो आइडियल हैं कि जिसने वो 90 से लेकर आज तक बारहा वो जेलों में गए हैं, बैरून मुल्क जला वतनिया में गए हैं और उसको बता दिया जाए कि वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैंने ये कहा कि जब हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे नहीं हटती और फिर जनरल बाजवा की बात मैंने की थी कि उसको एक्सटेंशन जब दी तो वो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और वो कंप्रोमाइज़ जो है उससे कौम को नुकसान होता है, इसलिए उसको पीछे से आगे से चीज़ें काट के। अच्छा, ठीक है, तो यानी जो हुआ वो पहले हुआ, इसका मौजूदा हालात से ताल्लुक नहीं है, मैं ये समझूं इसको? तो नहीं, मौजूदा हालात के अंदर मेरे कोई ना इनमें है ये, बल्कि अगली बात भी जो आप आ रही है कि भाई उन्होंने टिकटों की फहरिस्तें कहीं और भेजनी है, ये मैंने कहा ही नहीं है, लेकिन एक पूरा शोर मचा हुआ है कि मैंने कहा कि वो लिस्टें पेश करेंगे और वो इनको इजाज़त देंगे। वो मैंने कहा था एक सीट के बारे में मुल्तान की जिसके अंदर मैं कैंडिडेट था और मियां नवाज शरीफ साहब ने 4-5 साल में मुस्लिम लीग में हो गए दोबारा, जब से मैंने पूरी एक्टिविटीज़ में आगे भी बढ़ता रहा हूँ, मैंने नुकसानात भी उठाए हैं, मेरी जायदादों को भी पूरी तरह लताड़ दिया गया है। तो उसके ऊपर मैंने कहा था कि मैं तो पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक ही चलता रहा हूँ। तो मियां साहब ने खुद कहा था कि आप जहाँ जिस सीट से लड़ेंगे हम आपके मुकाबले पे आदमी नहीं खड़ा करेंगे। अब पता नहीं उनको कहाँ से पता करना है मुझे क्यों सीट नहीं दी जा रही। वो एक सीट की बजाय बार बार आ रहा है कि उन्होंने कहा कि ये अपनी सीटें जो है टिकटों की फहरिस्त जो है कहीं और से मंजूर कराएंगे, जो मैंने कही नहीं है बातें। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। मेरे ऊपर जो बात आपने की नहीं वो ज़ाहिर है आपके साथ मंसूब की जा नहीं सकती और ये बड़ा अहम पॉइंट होता है कि मैं उसका जिम्मेदार हूं जो मैंने कहा है, उसका नहीं जो आप समझे हैं। तो ये बहुत अहम बात आपने की है जावेद साहब। अच्छा, फिर मैं एक बड़ा बुनियादी सा सवाल कर लेता हूँ। इस वक्त जो एक नैरेटिव PMLN ने बनाया हुआ है, जो एक माहौल बनाया हुआ है PMLN ने कि बड़े पुरएतमाद नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। आपकी राय क्या है इसमें हालात को देखते हुए?
मेरी जो बड़ी अभी तक फर्म जो मेरी ओपिनियन है कि इस वक्त मैं चूँकि बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ जानता हूँ और देख रहा हूँ कि इस वक्त जो भी हालात और वजूहात बने हैं, अक्सरियत की राय जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को पूरी अच्छी तरह जानता हूँ। सिंध के अंदरून में कैसा है, कराची में कैसा है, ये तो मैं उसके कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि उस पार्टी को अगर इंतखाबात में ना आने दिया जाए तो फिर दूसरे नंबर तो फिर बड़ी पार्टी मुनज़्ज़म जो है वो तो मुस्लिम लीग नून है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने हमेशा ये किया है कि पॉपुलर वोट के साथ जो लोग खड़े होते हैं उनको डिनाई कर दिया जाता है, उनको हुकूमतें नहीं दी जाती। उसकी वजह से पाकिस्तान बारहा नुकसान उठाए हैं। हमारा सबसे बड़ा हिस्सा हमसे जुदा हो गया। वो वोट ही था जब हमने शेख मुजीब को हर आदमी जानता था, इलेक्शन जीत गया और याहिया खान ने भी कहा ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म है, लेकिन फ़ौरन कहा उसको नहीं दिया। इसी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को भी 218 में डिनाई किया गया। तो फिर इमरान खान साहब को लाया गया। इमरान खान साहब से मैंने उस वक्त कहा था कि इमरान खान साहब आप इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की गेम मत खेलें। तो वो मेरी बात उन्होंने नहीं मानी थी, मैं उठ के घर आ गया था। आज फिर वही पोजीशन है कि इमरान खान की पोजीशन बहुत बेहतर है। उसकी पार्टी है या नहीं है, उसकी ग्राउंड सिचुएशन पे वो है। अब उसको डिनाई करेंगे, इलेक्शन में उनको हिस्सा नहीं लेने देंगे, उनको निशान उनका नहीं देंगे, तो फिर उसका मतलब ये है फिर दूसरे नंबर पे तो मुस्लिम लीग नून ही है, इक़्तिदार उससे मिल जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमने 12 पाकिस्तान में इक़्तिदार दिया गया है जिससे में अक्सरियत को उसके लाशों पे हमने इक़्तिदार का एक स्टेज सजाई है और वो ताज हमने किसी और को पहना दिया है। वो मैं ये कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ की वो अक्सरियत नहीं है, उसको मैनेज कर दिया जाए तो उसके मैं नहीं समझता। मैं क्या हर अक्ल सलीम रखने वाला समझता है कि पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी मज़ीद, और अब तो पाकिस्तान के अंदर इतनी सख्त भी नहीं है कि और ज़्यादा बहरानों का सामना कर सके पाकिस्तान। यानी जावेद साहब, अगर नून लीग को अक्सरियत मिल जाती है, चूँकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात का आप भी हवाला दे रहे हैं, ऐसी सूरत में आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा? बहुत होगा, क्योंकि देखें ग्राउंड सिचुएशन की बात है। मैं आपसे बात करते हुए फ़ौरन मेरी नज़र पड़ जाती है यहाँ से बैठे हुए 100 फुट के फासले पर जो मज़दूर अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक कोई दूर नहीं हूँ लोगों को, तो जब वो सोच मैं देखता हूँ पूरे पंजाब की, तो मैं उसमें कहूँ कि आप और इसको मैनेज करके हमेशा की तरह जो मैनेज करने वाली कुव्वतें हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि हर इलेक्शन को मैनेज किया गया है इस मुल्क में। मैं कहता हूँ कि उसका नतीजा है कि पाकिस्तान आज मुआशी तौर पर भी मुश्किलात का सामना कर रहा है और उसकी बैनुल-अक़वामी साख भी आज ज़ीरो हो गई है। हमारा बाहर को अंदर को लोग फिर भूखे मर रहे हैं, उनको खाने को कोई चीज़ है ही नहीं। मैं इसलिए से तमाम चीज़ें जो मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं ऊँची आवाज़ करके कहता हूँ कि ना मियां नवाज शरीफ को बनना चाहिए, ना बनना चाहिए मियां शहबाज शरीफ साहब को, ना जरदारी साहब को, ना बिलाल भुट्टो। फिर फ्री इलेक्शन करा दें। जब करा देंगे तो जो भी आएगा उसको फिर आप भी मानेंगे, कौम भी मानेगी और उसके ज़रिए एक स्टेबिलिटी आएगी। इस्तेहकाम हो गया। उस जमहूरियत के बगैर तो पाकिस्तान चल नहीं सकता। ये बना भी वोट से था, चलेगा भी वोट से।
जावेद साहब, क्या इस दफ़ा भी आपको लगता है माजी की तरह कि पंजाब ही डिफाइन करेगा विफाक को? साफ जाहिर है, क्योंकि पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा तीनों सूबों को मिला के भी देखें तो उसकी अक्सरियत है। अब वो अगर अक्सरियत ये फैसला करे, पहले भी एक ये एलिगेशन भी आता रहा है, वो ये नहीं होता था कि पंजाब का फैसला होता था। जो इस्टेब्लिशमेंट का फैसला होता था, पंजाब के वो लोग उसको मान लेते थे और चुप करके बैठ जाते थे। इस दफ़ा पंजाब की राय जो होगी उसके खिलाफ फैसला हुआ तो पंजाब चुप नहीं बैठेगा। यही तो मैं, जो आपके सवाल है वही मैं देख रहा हूँ कि एक क्राइसिस ऐसा जन्म लेगा कि पंजाब के लोग भी पाकिस्तान में के ऊपर डाउट करना शुरू कर दें, तो फिर आपके पास पल्ले में क्या बचेगा। अच्छा जावेद साहब, वैसे आप खुद इस वक्त इन इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं और आप इसमें हिस्सा लेंगे, और अगर लेंगे तो किस हैसियत से लेंगे? क्या PMLN के टिकट से लेंगे, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जाएंगे, क्या करेंगे? मैंने आपसे अर्ज किया है कि ये इत्तेफाक से जिस हल्के से मैं कैंडिडेट हूँ उस वक्त PMLN का उसमें कोई बहुत मौसर कैंडिडेट नहीं है। अच्छा। और इसी तरीके से पीपल पार्टी का भी नहीं है, इसी तरीके से तहरीक इंसाफ का भी नहीं है। अब उस सूरत हाल में जो है वो मैं तो अगर मौसर कैंडिडेट हूँ मुझसे भी ज़्यादा, फिर भी मैंने हिस्सा लेना है, क्योंकि जब कोई प्रोसेस चलता है जमहूरियत का, मैं उसमें हिस्सा लेता हूँ। उसके लिए मैंने आज तक जितनी मुश्किलात का मैं सामना करता हूँ वो सारी कौम अब जानती भी है, क्योंकि मैं कंप्रोमाइज़र नहीं हूँ। मुझे उससे इक़्तिदार नहीं लेना, मैंने वोट लेना है। और अगर मुझे मौका मिलेगा असम्बली के अंदर, मेरी आवाज़ होगी, कंप्रोमाइज़र्स की आवाज़ नहीं होगी, वो तल्ख होगी, लेकिन उस आवाज़ का होना ज़रूरी मैं समझता हूँ, बिलीव करता हूँ तो कह रहा हूँ। लेकिन अगर वहाँ ना भी पहुँचूँ तो मैं इस अमल को आगे जारी रखने के लिए कैंडिडेट ज़रूर बनूंगा, उसमें हिस्सा ज़रूर लूँगा। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह हम नून लीग का तर्ज सियासत इस वक्त देख रहे हैं जावेद हाशमी साहब, के आने के बाद एक जलसा किया, उसके बाद जलसे में करते नज़र नहीं आ रहे, उसके बाद रुख करते हैं सिंध का, वहाँ से अलाइंस बनाते हैं, वो चाहे फिर MKM हो, वो चाहे JUI हो, GD हो, फिर रुख करते हैं बलूचिस्तान का और उन तमाम रहनुमाओं से मुलाकात करते हैं जो जिनमें से कुछ पहले पीपल्स पार्टी में जा रहे थे लेकिन वो नून लीग में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम पंजाबी की बात करें, वहाँ इलेक्टेबल्स की तरफ उनकी नज़रें होती हैं। तो इस वक्त जो PMLN का तर्ज सियासत है, फिर जिस तरह चौधरी शुजात से उनकी मुलाकात भी हुई है 15 साल बाद, ये जो सारा तर्ज सियासत है, मुलाकातों का, अलाइंस का, इंतखाबी इत्तेहाद का, सीट एडजस्टमेंट का, ये क्या शो करता है? देखें, ये तो बिल्कुल उन्हें करना चाहिए। अच्छा। मुस्लिम लीग नून को इत्तेहाद बनते हैं, बिगड़ते हैं, इंतखाबात के करीब आके बहुत सारे अलायंसेस बने हुए टूट जाते हैं, बहुत से बनते हैं। ये मगरबी जो जमहूरियत का हिस्सा है, जर्मनी में ऐसा होता है, बरतानिया में ऐसा होता है। हम इससे खैफ ना पाओ कि इससे वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो उनका हक है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ हैं वोट का, उस वोट को तौहीन हम ना करें। हम ही तो नारा लगाने वाले हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, तो उसमें अगर उससे हट के हम इक़्तिदार कोई हमें दे और हम ले लेंगे और सिर्फ इत्तेहादों के ऊपर अपने आप को मुकम्मल कर लेंगे। मुस्लिम लीग बहुत बड़ी पार्टी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बड़ा, उसके मुकाबले का किसी के पास वो है ही नहीं। तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं है। मैं दोनों जमातों को जानता हूँ, लेकिन वो तो इस वक्त तक तहरीर है, मूवमेंट है, वो जमात अभी बनी भी नहीं है, लेकिन वोट उसके साथ ज़्यादा है। ये बहुत मुस्लिम लीग जमात है, इस पर भी लोगों के एतराज़ात हैं कि मरूसियत है, फलां होता है। तो ये तो पूरी दुनिया पे होता है, इंडिया भी मरूसियत होती है। नेहरू के आप आज तक देख लें, मैं उस हवाले से नहीं बात कर रहा। मैं कहता हूँ
कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके लिए आप मैदान में दूसरों को भी खुली तरह इलेक्शन में हिस्सा लेने के मौके फराहम ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए तमाम सियासी जमातों के लिए, तमाम रहनुमाओं के लिए। मखदूम जावेद हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर